अब ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस क्या हो रही है कि मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़रूरी है बाजार में। अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो गई तो समझ लो आप गाड़ी चलाना सीख गए। ये साइड आइड वाला ये भूल जाओ कि साइड लेफ्ट जजमेंट लेना है, राइट जजमेंट। जब आप चलाते रहोगे ना तो लेफ्ट राइट का कुछ पता नहीं चलेगा, आप कब लेफ्ट राइट का जजमेंट लेने लगोगे। तो दोस्तों मैंने शीशा सेट कर लिया है, ये वाला भी सेट कर लीजिए, ठीक है। और आज मेरा है दोस्तों 28वां दिन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको अपनी कुछ गलतियाँ बताऊँगा, अगर गलतियाँ हुई रोड पे तो, ठीक है। और आप भी मेरे साथ सीखते सीखते ही गाड़ी सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखना, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहला गियर लगाता हूँ, ठीक है। और डर खत्म करने के लिए मैंने अपने दोस्त को बिठा रखा है, और जो मेरा दोस्त है वो मेरा डर खत्म कर रहा है, वो बताता है कि क्या गलती हुई है या क्या गलती नहीं हुई है। लेकिन आपको परफेक्ट होना है तो आपको किसी भी दोस्त को साथ में लेके नहीं जाना है किसी भी तरीके से। लेकिन आपको परफेक्ट होना है तो आपको अकेले गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको गाड़ी चलाना सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सड़क पर अपनी मोरल वैल्यू को बरकरार रखते हुए गाड़ी को कैसे चलाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पहला गियर लगा रखा है और यहाँ पे मैं क्लच छोड़ूंगा, और जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा वैसे, अगर देखिए ऊंचाई है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वाइब्रेट हो रही तो मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया मैंने, पूरी तरीके से क्लच को नहीं छोड़ा है, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे अगर मैंने पूरी तरीके से क्लच छोड़ दिया और सिर्फ एक्सीलेटर पर ही ध्यान दिया तो बहुत ज़्यादा झटके मारेगी। आपको नहीं पता है शुरुआत में कितना एक्सीलेटर दबाना है, कहीं ज़्यादा दब जाए कहीं कम दब जाए, ठीक है। तो ये चक्कर रहता है। और यहाँ पे आपको ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे। अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच तो दबाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली नहीं चल पाएगी और गाड़ी बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी चलाना कठिन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं इस तरीके से गाड़ी को चलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये एक गियर पे आप 2 गियर पे भी चला सकते हैं, ऐसे पे स्पीड की बात है। और तीसरे गियर पे मत चलाइए, ठीक है दोस्तों। आगे पानी भरा हुआ है और इस पानी से हम लोग निकालेंगे, बहुत आराम से निकालेंगे। आप देख लो जहाँ पे ज़्यादा पानी है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे मिट्टी है तो मत निकालना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकल जाएगी गाड़ी, ठीक है। मिट्टी में थोड़ा सा हो सकता है फिसलने वाली चीज़ हो, इस तरीके से गाड़ी निकल जाएगी। पहली गियर पे इस तरीके से आप निकालिए, ठीक है। दूसरे गियर पे भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको एक्सीलेटर ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सीलेटर बहुत कम ले रहा हूँ, बहुत ना के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वही। और ये जो गाड़ी चल रही सिर्फ और सिर्फ क्लच के हिसाब से चल रही, क्लच की वजह से चल रही, क्योंकि मैं उतना ही क्लच छोड़े हुए हूँ, ठीक है। पूरा नहीं छोड़ा है लेकिन उतना ही मैं क्लच छोड़े हुए हूँ, थोड़ा बहुत बस इसमें। और जैसे ही वाइब्रेट होने लगे तो समझ जाओ आपकी गाड़ी बंद होने वाली है। उसी टाइम आपको क्या करना है, एक्सीलेटर दबा देना है, ठीक है। और ये जो एक्सीलेटर है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कितना दबाना है। शुरुआत में प्रैक्टिस की वजह से आपकी गाड़ी झटके खा सकती है, आगे बढ़ सकती है, पीछे बढ़ सकती है, ठीक है दोस्तों। बहुत आराम से निकल गई, क्योंकि आज सुबह पानी बरसा था और कल भी बरसा था सुबह, लेकिन इतना नहीं बरसा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आराम से निकालूंगा। बहुत आराम से पहले गियर में, ठीक है। क्योंकि इतनी स्पीड ही नहीं है, आपको स्पीड के हिसाब से काम करना है, ठीक है। आपको पता है कि उबड़ खाबड़ में इतनी स्पीड नहीं चलाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप दूसरा गियर ले सकता हूँ, लेकिन अब मुझे मुड़ना है, ठीक है। तो मुड़ने के हिसाब से तो हम लोग पहले गियर पे रखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे से हम लोगों को लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है, थोड़ा सा राइट हैंड का आइडिया ले लेते हैं, कोई है तो नहीं, ठीक है। बहुत स्लोली मोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जाम है तो आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। रोक लेंगे। अब ये ढलान पे थोड़ी गाड़ी पीछे जाएगी, लेकिन एकदम से आपको लेना है जिसकी वजह से पीछे गाड़ी ना जाए,
ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा हो सकता है आप ले लो, ठीक है। तो पीछे वालों का भी ध्यान रखना है कि कहीं पीछे कोई गाड़ी सटा के तो नहीं खड़ा है। यहाँ पे अब मैं दूसरा गियर लूँगा, ठीक है, और साइड में भी देखते चलेंगे यहाँ पे कोई है या नहीं है। इस मिरर में भी देखते रहेंगे राइट हैंड अपने साइड वाले में कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा। अगर बाइक आ रही है आपको एकदम से मुड़ना तो देख लेना कि कोई आ तो नहीं रहा है। बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली, जिससे दूसरों को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अब मैं इतना प्रो तो हूँ नहीं कि बहुत अच्छे से गाड़ी चला पाऊँ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें देखूँगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे आ रही तो और काटेंगे हम लोग गाड़ी, बस आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग आराम से निकालेंगे, ठीक है। बस इतनी गैपिंग रहनी चाहिए किसी भी गाड़ी में, ठीक है। ये सामने आप लोग देख रहे हो, बस इतनी गैपिंग रहनी चाहिए और बस आगे बढ़ाएंगे गाड़ी, ठीक है। गाड़ी रुकने जैसे ही रुक जाए तो समझ लीजिए, या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए तो समझ लीजिए कि पहले गियर पे आपको करनी है। अभी ये दूसरे गियर पे चल रही है, मैं दूसरे गियर पे चलाऊंगा, ठीक है। तीसरा गियर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देखिए स्पीड बढ़ रही है उस टेम्पो वाले की, तो हम लोग थोड़ा सा तीसरा गियर डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्यों, पूरा डालेंगे तीसरा गियर, और क्लच दबाते ही हम लोग डालेंगे। पूरा क्लच दबाना है, आधे क्लच पे गियर काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभार क्या आपको हॉर्न भी देना पड़ सकता है, हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि दूसरा बंदा वो रुक जाए, ठीक है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करता है ये। आपको हॉर्न देना पड़ेगा रोड पर, ठीक है, क्योंकि सबको निकलने की जल्दी रहती है, ठीक है। ये देखिए वाइब्रेट हो रहे, जैसे ही वाइब्रेट होने लगे समझ लो दूसरे गियर की ज़रूरत है, लेकिन स्पीड बढ़ गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके, पीछे देखिए बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं आप देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पीछे चलाते जाएंगे, कोई भी भड़बड़ी नहीं आगे निकालने की, क्योंकि आप अभी नए हो चलाने में, ठीक है, मैं भी नया हूँ, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक आप देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, मैं ब्रेक भी लगा रहा हूँ और क्लच दबाए हुए हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मुझे स्पीड चाहिए या कंट्रोल में अपनी गाड़ी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है, और समझ जाऊँगा कि कितनी स्पीड देनी है। क्लच छोड़ने के साथ साथ एक्सीलेटर भी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसी सिचुएशन में आप हटा सकते हैं पैर क्लच से, ठीक है, और ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दूसरा गियर लगाएंगे, लेकिन अब ये गाड़ी रुक सी गई है, ठीक है, तो हम पहला गियर लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे से आगे निकालेंगे, ठीक है। और मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई, मैं हमेशा सीट बेल्ट भूल जाता हूँ, तो अभी मैं साइड में करके सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया, पहले गियर पर ये इस तरीके से पहले गियर से उठाएंगे गाड़ी, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे। पीछे देखेंगे, थोड़ी सी मोड़ेंगे, पीछे देखेंगे कोई है तो नहीं, और इस हिसाब से मोड़ते चले जाएंगे। स्लो स्लो चलाएंगे, भीड़ बहुत है, ऐसा लगता है बाजार में बारिश के बाद ना भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बस उसी तरीके की सिचुएशन है। मैंने दूसरा गियर लगा दिया, लेकिन पहले ही वाला गियर वाली स्पीड थी, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे। हॉर्न देना मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब दूसरा गियर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड है। अब यहाँ पे ये देखिए रुकने वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं दूसरी में चलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बिल्कुल रुक जाएगी तो मैं इतनी स्पीड रहनी, इतनी गैप होनी चाहिए गाड़ी में, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, गाड़ी रुक गई समझ लो पहला गियर। ये देखो स्कूटी वाला है, आज बहुत जाम है, और अब मुझे लग रहा है डर,
ठीक है, ये इतनी गैप रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से पहले गियर पे कर लेते हैं, गाड़ी रुक गई है। पीछे ही पीछे चलाएंगे, आगे बढ़ाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, और गाड़ी मतलब तसल्ली वाला काम है। ठीक है, अब ये देखो आ गए बीच में, इतनी गैप। अब क्या करें, गैपिंग की बात कर रहे थे लेकिन बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गए लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आप चलाइए। आवाज कहाँ से आ रही गाड़ी? पता नहीं, वो वाइब्रेशन होता है। आज बहुत जाम, बहुत आराम चलाएंगे। सीधी आप देखो, सीधी स्टीयरिंग रखेंगे बस, और स्लो स्लो आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप लहरा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी सक्षम नहीं है ऐसी गाड़ी चलाने में कि आप लहरा दें। ठीक है, और कार जैसी चीज़ आप लहरा नहीं सकते। बहुत आराम से निकालेंगे, स्लो स्लो निकालेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तेज़ निकालिए। ठीक है, और ऐसे ही आप देखना, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस क्या हो रही है कि मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़रूरी है बाजार में। अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो गई तो समझ लो आप गाड़ी चलाना सीख गए। ये साइड आइड वाला ये भूल जाओ कि साइड लेफ्ट जजमेंट लेना है, राइट जजमेंट। जब आप चलाते रहोगे ना तो लेफ्ट राइट का कुछ पता नहीं चलेगा, आप कब लेफ्ट राइट का जजमेंट लेने लगोगे। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। ये लेफ्ट राइट का चोचला जो है वो धीरे धीरे आता है। आपको सीधी गाड़ी चलानी है, आप में कोई नहीं भिड़ेगा आके। ठीक है, और ऐसा भी नहीं आप किसी में भिड़ जाएंगे। आपके हाथ में कंट्रोल है तो कोई नहीं भिड़ेगा। ठीक है, और ना ही आप भिड़ोगे। कंट्रोल रहना चाहिए, आपको पता है कितनी दूरी पे गाड़ी चलानी है। ठीक है, कितनी दूरी और कितनी तेजी चलानी है, कब मैं ब्रेक लगा सकता हूँ, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे जगह दिख रही है और मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे निकाल लिया। यहाँ पे इस तरीके से तीसरे गियर की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देर में सीखते हैं। ठीक है, जिसके पास गाड़ी है वो थोड़ा जल्दी सीख जाता है। ठीक है, और जिसके पास गाड़ी नहीं है वो थोड़ा सा देरी में सीख पाता है। ठीक है, क्योंकि उसको मेंटली वो तैयार नहीं हो पाता। मेंटली तैयार होने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, जिसके पास गाड़ी नहीं होती है। ठीक है, चला तो लेगा, ऐसी बात नहीं चला नहीं पाएगा, लेकिन डर खत्म करने के लिए आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग आगे निकालेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल कोई जाम वाम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, कुछ भी हेल्पफुल मिला हो इस वीडियो से आपके लिए, ठीक है, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।